दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि सच्चाई जानना काफ़ी ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर दोस्तों क्वेरी निकल के आ रही है ये कि क्या ये सिविल वाकई में ख़राब करती है, हमारी सिविल ख़राब कर दी है, क्या ये एप्लीकेशन के अंदर हमें लोन अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और किस NBFC कंपनी से लोन प्रोवाइड कराती है, इनके बारे में दोस्तों जानकारी देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सिविल स्कोर जो होता है बहुत ही मायने होता है। जो भी RBI रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती है, चाहे वो बैंक से लोन प्रोवाइड कराए चाहे NBFC कंपनी से लोन प्रोवाइड कराए, इतना बात आप जान लें कि बिना सिविल के स्कोर के लोन आपको नहीं प्रोवाइड करा रही है। अगर कोई लोन एप्लीकेशन या फिर कोई भी आपको लोन प्रोवाइड करा रही है बिना सिविल स्कोर के, इतना बात जान लें कि आपके साथ फ्रॉड होने के लिए 99% चांसेस छोड़िए, आपको 101% चांसेस बढ़ जाता है कि आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों यही चीज़ मैटर यहाँ पर निकल के आया है। लोगों को मालूम नहीं था, मैं बार बार वीडियो बनाकर बताते आ रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पर लोन अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में पूरी वीडियो में जानकारी ले लो, लेकिन लोग लेते नहीं है। जब फंसते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप बिजनेस के जरिए से कॉन्टैक्ट करना शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को जब बना रहा हूँ तो ध्यान से सुने, समझे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन किस तरह से काम कर रही है, फिलहाल किस तरह से आपको हरासमेंट कर सकती है, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला है। देखिए यहाँ पर डेटा और प्राइवेसी की अगर बात किया जाए तो प्राइवेसी आपके नाम भी यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है। RBI रजिस्टर्ड अगर बताती भी है तो RBI के गाइडलाइंस को ये उल्लंघन 100% करते हैं। दूसरी चीज़ की यहाँ पर पहले ये 10,000 का लोन प्रोवाइड कराते थे, उसके बाद इन्होंने बढ़ा के 30,000 कर दिया, उसके बाद इन्होंने कर दिया 50,000। यहाँ पर बताता है तो कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लोन मिल जाएगा, और मिलता भी है नो डाउट। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब आपको यहाँ पर लोन की अप्रूवल मिलती है और जैसे आप बैंक अकाउंट ऐड करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बिना कंसेंट के आपके खाते में पैसे को भेज दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो आपको अप्रूवल मिल जाती है तो 6 से 7 दिन का समय मिलता है, किसी किसी के प्रोफाइल में 14 से 15 दिनों का समय मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों 14 से 15 दिन के समय के भीतर आप लोन को रिपेमेंट अगर आप यदि नहीं कर पाते हो तो आपको कॉल करके हरासमेंट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर मेरे हिसाब से RBI रजिस्टर्ड का कोई लेना देना नहीं है। अगर RBI रजिस्टर्ड होती तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा समय आपको प्रोवाइड कराती और EMI वाली फैसिलिटी देती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर RBI रजिस्टर्ड होगी भी और आप कस्टमर को अगर आप 7 दिन से लेकर 14 दिनों का समय अगर आप लोन रिपेमेंट करने के लिए आप बोलते हो तो ऐसी सिचुएशन में इम्पॉसिबल है कि आप ऑन टाइम पेमेंट कर पाओगे। जब आप ऑन टाइम पे लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपसे जो भी परमिशन ली गई होगी, जब आप एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल की होगी तो आपका सारा परमिशन देने के बाद उनके साइट पे उनके सर्वर पे सारा चीज़ डेटा चला जाता है, जैसे मीडिया, कॉल लिस्ट, कॉल गैलरी, कॉल लॉग्स, जितने सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होंगे सारा चीज़। जब आप इनके 7 से 14 दिन के भीतर आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते तो आपको कॉल करके हरासमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो हुई ना बात कि हाँ हम RBI की गाइडलाइंस को उल्लंघन कर रहे हैं, तो भाई ये एप्लीकेशन काम करिए। अब काफ़ी लोगों के मन में यहाँ पर दोस्तों सवाल ये है, ये जो एप्लीकेशन का नाम है PayRuPay इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन 4.4 के साथ एप्लीकेशन ने रेट कर दी है। अभी तक 17 लाख लोगों ने यहाँ पर रेटिंग रिव्यू दे रखा है और 1 करोड़ प्लस एप्लीकेशन को लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। अब देखिए ये एप्लीकेशन जो है पर्सनल लोन तो प्रोवाइड कराती है, ये भी बताती है कि श्याम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हम लोन प्रोवाइड कराते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया वो भी ईजी और सेफ तरीके से। यहाँ पर 1,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। 91 दिनों से लेकर 365 दिनों का लोन टर्म बताया जा रहा है। ये ऐसा डिस्क्रिप्शन में इन्होंने खुद लिखा, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है। 7 दिनों से लेकर 14 दिनों का समय आपको मिलता है लोन भुगतान करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 35% दोस्तों यहाँ पर लगाया जा रहा है। और यहाँ पर बात करें प्रोसेसिंग फी को तो लेकर तो यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा है। 80 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक यहाँ पर दोस्तों लग सकता है। अभी डिपेंड करेगा कि आपका लोन टर्म लोन अमाउंट कितना है। 18% GST अलग से ये टैक्स ले रहे हैं, पॉलिसी जो कि है इंडिया के उसके अकॉर्डिंग। तो भाई यहाँ पर लोन अप्लाई करना मैं आपको सबसे पहली बात यही बता दूँ, देखो जिन लोगों का सिविल खराब हो रहा है हो सकता है ये किसी न किसी थर्ड पार्टी कंपनी से या फिर लेंडर से जुड़े होंगे, वहाँ इनको सर्विस अच्छी मिलती होगी, बट आप तक सर्विस जो मिल रही है वो 15 दिनों का सर्विस मिल रहा है, यानी कि लोन रिपेमेंट करने का जो समय मिल रहा है वो 15 दिन का। और जब रिपोर्ट सिविल में कर रहे होंगे तो 15 दिन का कर रहे होंगे, नहीं वो 30 दिन का कर रहे होंगे, चाहे 60 दिन का कर रहे होंगे, चाहे 90 दिनों का कर रहे होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों ये निकल के आ रही है कि लोगों को सही समय पर सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, भले वो किसी भी RBI कंपनी से हो,
आरबीआई रजिस्टर्ड NBFC कंपनी हो, चाहे बैंक से लोन मिले, बट आपको यहाँ पर कम समय मिल रहा है। अब जब कम समय मिल रहा है, लोन रिपेमेंट आप नहीं कर पाते हो और आपको लगता है ये एप्लीकेशन फ्रॉड है, लेकर भाग जाना चाहिए, नहीं पेमेंट करना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये एप्लीकेशन आपकी सिविल भी खराब कर सकती है। तो मेरा सलाह यही है कि आपका जो भी लोन ड्यूज है इसको पेमेंट करके क्लोज कर दे, मेरा यही सलाह है। नहीं तो आपकी सिविल स्कोर आपका खराब होते चला जाएगा, मैं आपको यही जानकारी दे रहा हूँ। तो ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कराती है, बट EMI में लोन आपको रिपेमेंट नहीं करती है। मतलब आपको लोन मिलता है 4,000, 5,000, 10,000 तक आपको लोन मिलेगा, 50,000 तक का लोन कभी नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि आपको EMI वाली फैसिलिटी नहीं मिलेंगे यहाँ पर। हालांकि सारे डिजिटल प्रोसेस ही रहेंगे, लोन अप्लाई करने का, लोन रिपेमेंट करने का भी डिजिटल प्रोसेस है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बट इतना इस बात को हमेशा याद रखें कि आपको जो लोन यहाँ पर मिल रहा है, आपको कम समय के लिए लोन मिल रहा है और सिविल आपकी हैम्पर हो रही है। बार बार आप लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपका वो पेनल्टी मारेंगे अलग से, ओवरड्यू अलग से मारेंगे। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इस तरह के एप्लीकेशन के ऊपर लोन अप्लाई ना करें। देखो, हमने RBI रजिस्टर्ड कंपनी जो एक्चुअल में RBI रजिस्टर्ड जो होते हैं, RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उन एप्लीकेशन के बारे में मैक्सिमम वीडियो बनाता हूँ। जरूरत पड़ती है तो ऐसे एप्लीकेशन के बारे में भी बताना पड़ता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह के अभी एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ। लोग फंसते हैं, लोगों के हिसाब से मुझे काम करना पड़ता है। तो भाई यही बात है। तो मेरा सलाह यह है कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आपने लोन ले रखा है, लोन रिपेमेंट करके क्लोज करिए, तो आपके सिविल स्कोर खराब कर देगी। और लोन की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती भी है तो वैसे एप्लीकेशन की तरफ जाए। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में वैसे एप्लीकेशन के बारे में बताया गया जो NBFC कंपनी जो वाकई में RBI द्वारा रजिस्टर्ड होता है, वैसे एप्लीकेशन के अंदर EMI वाली फैसिलिटी मिलती है। मैं वैसी एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताता हूँ, बाकायदा लेकर भी दिखाता हूँ। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसमें भी आपको लिंक क्लिक करते आपको दिखाई देगा कि हमने लोन लेने का पूरा प्रोसेस अपने खाते तक दिखाया। तो दोस्तों, उम्मीद करती है आपको इस वीडियो में जानकारी मिल रही होगी कि भाई एप्लीकेशन कैसे काम करती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के वीडियो में